bell to get the nimble updates for latest videos. हेलो एवरीवन, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि एफसीआई मेंस 2019 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस पोस्ट के लिए कितने पेपर्स होंगे, क्या क्वेश्चन क्या टॉपिक्स हैं किस पोस्ट के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ हमारे पोस्ट हैं जिनके लिए हमें सिर्फ एक पेपर देना है, या तो पेपर 1 या तो पेपर 3, और कुछ पोस्ट हैं जिसमें हमें 2 पेपर देने हैं। तो सबसे पहले 1 पेपर एग्जाम को देख लेते हैं। तो पेपर 1 जो होगा वो हमारा पोस्ट होगा एफ और आई के लिए। अब ये पोस्ट कोड हमारा हो गया एफ आई और पोस्ट का नाम है एजी जनरल और एजी डिपोर्ट। इसी तरह जो पेपर 3 है उसका पोस्ट वो होगा पोस्ट कोड 3 के लिए, और ये पोस्ट का नाम है टाइपिस्ट जो हिंदी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारे 2 पेपर एग्जाम होंगे वो पेपर हमारे होंगे 1 और 2। पेपर 1 और 2 देना पड़ेगा जिन बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर पोस्ट जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और AG3 अकाउंट्स और AG3 टेक्निकल। अब इसकी पोस्ट कोड ये रिस्पेक्टिव आप देख सकते हैं उसके सामने लिखी हुई है। इन पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया उन्हें पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ नोट देकर दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट ABGH will appear in paper 1 to be followed by paper 3। मतलब ये जितनी पोस्ट है इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, और इसमें लास्ट में दिया हुआ हेल्ड इन सिंगल सेटिंग ओनली। मतलब आपका पेपर एक ही बार होगा, एक ही दिन होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका पेपर 1 चल रहा है, जैसे ही आपका पेपर 1 ओवर होगा तुरंत पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह पेपर 3 और 4 कंडक्ट होंगे फॉर पोस्ट कोड डी जिसकी पोस्ट का नाम है AG2 हिंदी। इसमें भी सेम पैटर्न दिया हुआ है कि सिंगल सिटिंग में एग्जामिनेशन होंगे पेपर 3 एंड 4। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेपर टाइप देख लेते हैं। जो पेपर 1, 3 और पेपर 5 है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, और टोटल हो जाएंगे हमारे मार्क्स इस तरह से 120। नेगेटिव मार्किंग की यहाँ बात है, 1/4 होगा नेगेटिव मार्क्स। इस चीज को माइंड में रखिएगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 in phase 2 if all the question left blank is no, that is no answer is marked by the candidate there will। इसका मतलब है कि जितने आप आंसर करोगे वो तो ऑब्वियस है, जितने आंसर करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपके कैलकुलेट होंगे मार्क्स कैलकुलेट करते टाइम। फिर देखिए पोस्ट स्पेसिफिक जो पेपर 2 हमारा होगा वो होगा 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स से, यानी इस तरीके से हमारे टोटल 120 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर देखिए अगर पेपर 4 की हम बात करें अपने, तो ये सब्जेक्टिव बेसिस होगा। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे और दोनों क्वेश्चंस होंगे 60-60 नंबर के, यानी टोटल हमारे हो जाते हैं 120 मार्क्स। और इस वाले में नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पेपर 1 का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स। इसमें आएगा क्या क्या, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा। एक तो होगा जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। फिर होगा इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये पेपर 1 होगा किसके किसके लिए, कोड ए के लिए, कोड बी के लिए, कोड एफ के लिए, कोड जी के लिए, कोड एच के लिए और कोड आई के लिए। इन सबको देना होगा पेपर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर 2 हमारा होगा 60 मिनट्स का। पेपर 2 हमारा होगा बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट कोड ए के लिए भी होगा। फिर पोस्ट कोड बी के लिए होगा। अब देखिए इसमें स्ट्रीम देख लेते हैं हमारी। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कॉमर्स पर्टिकुलरली जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग। तो देखिए इसमें बोल रहा है जो पेपर 2 होगा वो अगर किसी बच्चे ने हमारा अकाउंट से पोस्ट भरी हुई है तो उसके में होगा कैंडिडेट्स, उसमें जनरल अकाउंटिंग आएगा और फाइनेंस आएगा।
अब अगर 60 चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रुप ए, और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ग्रुप बी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट कोड एच असिस्टेंट ग्रेड 2। अब देखिए ये वाला हमारा हो जाएगा पोस्ट कोड एच के लिए, फिर टेक्निकल के लिए इसी तरह दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें रेलेवेंट स्ट्रीम दे दी है कि जूनियर इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बाद में रीड कर सकते हो। ये भी जूनियर इंजीनियर का ही पार्ट है, ये भी हमारा जूनियर इंजीनियर में ही आएगा। फिर देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो हमारा था जो हमारा इसके पहले वाली थी स्लाइड, ये जो हमारा था ये सिविल इंजीनियरिंग था, बट आगे वाला मैकेनिकल वाला है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड बी, इसके ये सारे दिए हुए हैं कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखिए अकाउंट्स के लिए दिया हुआ है और पोस्ट कोड है अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की जी, इसके ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं। फिर इसी तरह असिस्टेंट ग्रेड 3 में दिया हुआ है पोस्ट कोड एच जिसका है, इसके ये सारे दिए हुए हैं। अब देखिए ये जो है इसमें एग्रीकल्चर, ये देखिए यहाँ पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी है, तो इसी का फर्दर एक्सपेंशन है कि इसके अंदर भी दो ग्रुप्स हो जाएंगे, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी। ठीक, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए आगे बोल रहा है जो पेपर 3 हमारा होगा, अभी तक तो हमारे पेपर 2 की बात हो रही थी, यहाँ से स्टार्ट है हमारा पेपर 3। पेपर 3 हमारा होगा, ड्यूरेशन उसकी 90 मिनट्स, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर नॉलेज फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट कोड डी। पोस्ट कोड डी जिसका नाम है असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी एंड पोस्ट कोड ई टाइपिस्ट हिंदी। अब देखिए यहाँ पे आ जाती है बात पेपर 4 की। पेपर 4 होगा हमारा, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, ये सब्जेक्टिव होगा इन नेचर। इसमें ट्रांसलेशन होगा 2 पैसेज, एक हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ेगा और एक इंग्लिश टू हिंदी। फिर पोस्ट कोड डी असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी, सारे जो क्वेश्चंस होंगे ईच विल कैरी 60 मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर द पेपर 4 वुड बी 120, यानी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल और दोनों क्वेश्चंस के नंबर होंगे 60-60, यानी ऑन टोटल 120 मार्क्स हो जाएगा। दिस ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, यानी ये जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है ये हमारा सब्जेक्टिव बेसिस पे है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव बेसिस है। फिर देखिए पेपर 4 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी will shall be descriptive in nature, यानी descriptive होगा, would be conducted online and for appearing 4 candidates should be able to following। देखिए आपको ये दोनों आनी चाहिए टाइपिंग, इंस्क्रिप्ट और रेबिंगटन गेल, ये दोनों आपको टाइपिंग स्किल आनी चाहिए। देखिए ये कीबोर्ड के लेआउट है कि या तो आप इंस्क्रिप्ट वाले कीबोर्ड पे कर लो या तो रेमिंगटन गेल वाले कीबोर्ड पे कर लो। सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दिया था, ये जो हमारे दिए हुए हैं कि आपको इन दोनों कीबोर्ड के आप यूज टू होने चाहिए, या तो आप इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो। एग्जाम में आपको क्या मिलेगा वो आप वहीं जाकर देखिएगा। अब देखिए पेपर 5, पेपर 5 जो होगा उसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर नॉलेज with specific reference to MS Word and Internet for candidates applying for the post code C Steno grade 2। अब देखिए पेपर 5 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ये हमें यहाँ पे दी हुई है, इसका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहीं पे हमारी सारा पेपर खत्म होते हैं, हमारे 5 पेपर थे, सबका इंडिविजुअल दिया हुआ है कि किसमें क्या क्या चीजें आएंगी। पर्टिकुलरली पोस्ट के जितने हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आपके टॉपिक है। आप जिस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप उसको ढूंढना शुरू करो कि कहाँ से मिलता है, गूगल पे आपको हो सकता है मिल जाए। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि आपने जिस पोस्ट से अप्लाई किया है उसी पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना डेटा, अपना सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। होप आपको इसका समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसका पूरा हमारा क्या था पैटर्न, ये सब कुछ। होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।